हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं अनबाउंडेड थ्रेड पे एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देर ना करते हुए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए 1914, ऑप्शन नंबर बी 1915, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1917। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ICAO का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ऑप्शन नंबर बी भारतीय कृषि संगठन निगम, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर बी 1782, ऑप्शन नंबर सी 1748, ऑप्शन नंबर डी 1764। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757। कभी कभी प्रश्न में डेट भी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा 23 जून को क्या हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, मंदी है क्या। ऑप्शन नंबर ए एक सीमित अवधि में आर्थिक गतिविधियों का धीमा होना, ऑप्शन नंबर बी अवधि जिसके दौरान बेरोजगारी बढ़ सकती है और मांग और उत्पादन गिर सकता है, जिससे व्यापार में मंदी आ सकती है, ऑप्शन नंबर सी वह अवधि जो मांग में गिरावट के कारण बिना बिके माल के संचयन के परिणाम स्वरूप होती है, ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंदी का मीन्स ही होता है किसी आर्थिक गतिविधियों का धीमा हो जाना, बेरोजगारी का बढ़ जाना, मांग और उत्पादन की दर में कमी आ जाना, व्यापार में कमी हो जाना, लोगों की डिमांड पूरी ना हो पाना, ये सारे लक्षण मंदी के ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के विकिरण का कितने प्रतिशत भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 36%, ऑप्शन नंबर बी 47%, ऑप्शन नंबर सी 17%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36%। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, यौगिक और ऑक्सीजन के बीच की प्रतिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेशन, ऑप्शन नंबर डी सॉल्यूशन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन। यौगिकों और ऑक्सीजन के बीच की प्रतिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिट्टी की अम्लता को आमतौर पर किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए उचित सिंचाई करके, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्लोरोसाइड, ऑप्शन नंबर सी चूना, ऑप्शन नंबर डी उर्वरकों का अनुप्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चूना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महासागर लहर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1981, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान और किसके बीच श्रीरंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुगुरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर का प्रबल विरोध किया था किसकी नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सतलुज और व्यास, ऑप्शन नंबर बी झेलम और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी रावी और चिनाब, ऑप्शन नंबर डी गंगा और यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
झेलम और चिनाब। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद है ऑप्शन नंबर ए हिंदू दर्शन का एक स्रोत, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन हिंदू कानूनों की किताबें, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर पुस्तकें, ऑप्शन नंबर डी भगवान से प्रार्थना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू दर्शन का एक स्रोत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तुर्क अफगान शासन लगभग कब तक चला? ऑप्शन नंबर ए 2 सेंचुरी मतलब 2 शताब्दी तक, ऑप्शन नंबर बी 3 सेंचुरी मतलब 3 शताब्दी तक, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंचुरी मतलब 4 शताब्दी तक, ऑप्शन नंबर डी अ लिटिल ओवर 1 सेंचुरी मतलब 1 सेंचुरी से भी कम समय में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 सेंचुरी मतलब 3 शताब्दियों तक। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मैंगलुरु की संधि किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी हैदर अली और कालीकट का जोमिरिन, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसके पवित्र ग्रंथ हैं? ऑप्शन नंबर है बौद्धों, ऑप्शन नंबर बी हिंदुओं, ऑप्शन नंबर सी जैन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दो महान मुगलों ने अपनी यादें लिखी, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाबर और हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं एंड जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बाबर और जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर और शाहजहां। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर और जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारनाथ में शेरों की राजधानी किस राजा की है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी हर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध के दौरान द्वैध सरकार की प्रणाली के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लाइव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी गार्ड, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मदरसा फर्स्ट नासिरी का निर्माण किस क्षेत्र में किया गया था? ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर डी खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1900, ऑप्शन नंबर डी 1909। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1857। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पास दुनिया में डस डस का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, साप्ताहिक कॉमनवेल्थ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनिबेसेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, मुगल प्रशासन में खलीसा शब्द का अर्थ था। ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण शासन प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी, भूमि का स्वामित्व स्वयं सम्राट के पास था। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक भूमि अनुदान। ऑप्शन नंबर डी, वह भूमि जहाँ से राजकोष के लिए राजस्व एकत्र किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि का स्वामित्व स्वयं सम्राट के पास था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल के बाद की अवधि के दौरान भूमि का अंतिम स्वामित्व किसके पास था? ऑप्शन नंबर ए, कृषक। ऑप्शन नंबर बी, गांव समुदाय। ऑप्शन नंबर सी, राजा। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त परिवार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ऑप्शन नंबर ए, जर्लिना। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी, चिमनियों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।